ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला कश्मीर दौरा, एलओसी पर जवानों से की मुलाकात। श्रीनगर में जवानों से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारे वीर सैनिकों के साहस को नमन, ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का बढ़ाया साहस, कहा हमें अपने जवानों पर गर्व, पाकिस्तान आपके शौर्य को कभी भूल नहीं पाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, आतंक के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कोई कभी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा, पाकिस्तान से बात अब सिर्फ पीओके पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी, हमने पाकिस्तान की छाती पर वार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमने पहलगाम का बदला लिया, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा। जम्मू कश्मीर के त्राल में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने आतंकी आमिर, आसिफ और यावर को मुठभेड़ में मार गिराया। त्राल के नादेर इलाके में जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पिछले 48 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में कुल 6 आतंकियों को किया ढेर। 13 मई शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को किया गया था एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन, जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सेना चला रही सर्च ऑपरेशन। पुंछ में भारतीय सेना के रोमियो फोर्स ने पाक गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, जवानों ने दवाइयां और राशन कराया मुहैया, स्थानीय लोगों की बातचीत भी की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निकाली गई तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना के सम्मान में निकाली गई रैली। 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने पहलगाम में किया था अटैक। श्रीनगर के लाल चौक पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग भारत माता की जय के लगाए नारे। भारतीय सेना के सम्मान में जयपुर में तिरंगा यात्रा, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओडिशा के मयूरभंज में जिला प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली, भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी के अयोध्या में तिरंगा यात्रा, बीजेपी नेता और पूर्व सैनिक शामिल हुए, सेना के सम्मान में यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक जारी, बगालिहार डैम के सभी गेट बंद किए गए, पाकिस्तान को जाने वाली शनाब में पानी सूखा। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना सिंधे गुट का प्रदर्शन, तुर्की कंपनी सेलेबी से संबंध खत्म करने की मांग, 70% ग्राउंड संचालन संभालती है कंपनी। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, तुर्की में जब आपदा आई तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद की, आज तुर्की ने किसकी मदद की पूरी दुनिया ने देखा। जेएनयू और तुर्की के इनोनू यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू रद्द, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कहा हम देश के साथ खड़े हैं। पंजाब के भटिंडा सैन्य छावनी से पकड़ा गया जासूस, राकेश के घर वालों से हो रही पूछताछ। हरिद्वार एसएसपी रमेंद्र डोभाल के मुताबिक हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला है जासूस राकेश। एसएसपी के मुताबिक राकेश 5 भाई हैं, सभी सैन्य छावनी में टेलरिंग का काम करते हैं। हम मामले की गंभीरता को देखते हुए कर रहे हैं जांच। राकेब को भटिंडा पुलिस ने किया है गिरफ्तार, सेना की जासूसी कर गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजने का है आरोप। भारत का एक और काउंटर ड्रोन सिस्टम भाग्रवास्त्र तैयार, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने ओडिशा के गोपालपुर में सफल परीक्षण किया। भाग्रवास्त्र मल्टीपल ड्रोन पर एक साथ अटैक करने में सक्षम, हार्ड किल मोड में कम लागत में तैयार हुआ है भारत का नया काउंटर ड्रोन सिस्टम। सीजफायर के बाद अखनूर में हालात सामान्य, पूरी तरह से खुले मार्केट, लोग भी सामान्य रूप से बाहर निकल रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी का मामला, मंत्री विजय शाह की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, एफआईआर पर रोक लगाने की मांग से इनकार किया। ऐसे ने विजय शाह को लगाई फटकार, कहा आप एक मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को जिम्मेदार होना चाहिए। विजय शाह के वकील ने कहा बयान को गलत समझा गया, उन्होंने माफी मांग ली है। विजय शाह सीएम मोहन यादव ने कड़ा रुख किया अख्तियार, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बीजेपी नेता उमा भारती ने विजय शाह को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की, लिखा उन्होंने सभी देशवासियों को लज्जित किया है। विजय शाह मामले में बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई और इस्तीफे की मांग। शिवसेना उद्धव गुट ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा मंत्री जैसे पद पर बैठकर ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसलिए बीजेपी सरकार उन्हें तुरंत बाहर करे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का वार, कहा एमपी के मुख्यमंत्री तत्काल विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। भारतीय सेना ने मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर पर बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम, चंदेल जिले के न्यू समताल गांव में 10 उग्रवादियों को किया ढेर। 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, काराकाट में विकास प्रोजेक्ट की देंगे बड़ी सौगात। दरभंगा में बिहार कांग्रेस ने एनडीए सरकार के खिलाफ जताया विरोध, जिला प्रशासन पर राहुल गांधी की रैली को परमिशन न देने का लगाया आरोप। लखनऊ में सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, मीटिंग में राज्य के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की उम्र कैद की सजा बरकरार, पुनर्विचार याचिका खारिज। ओखला लैंडफिल साइट का दिल्ली के मेयर और बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने किया दौरा, कहा दिल्ली वासियों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी, 2026 से पहले लैंडफिल को खत्म करने का अधिकारियों ने दिया है आश्वासन।
बाबा महाकाल के दर पर एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नंदीहाल में बैठक कर की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। लखनऊ में डबल डेकर बस में लगी आग, जलने से 5 यात्रियों की मौत। पटना से दिल्ली जा रही थी बस। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बस में मजदूर और उनके परिजनों ने थे सवार। बस में 2 सिलेंडर भी मिले। लखनऊ बस हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। घायलों के उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। यूपी के कानपुर में डीआईजी के नेतृत्व में हुई मीटिंग। अपराध से लेकर लोगों की समस्याओं और पुलिस प्रशासन को बेहतर बनाने पर हुई चर्चा। एमपी के सतना में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में कई यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तमिलनाडु के कुड्डालोर में एक फैक्ट्री में सीवेज टैंक फटने से हादसा, करीब 20 लोग हुए घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ 3 स्मगलर गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों के पास से कार, कैश सहित डिजिटल स्केल किया बरामद। पुलिस आरोपियों से ड्रग्स नेटवर्क को लेकर कर रही पूछताछ। झारखंड के दुमका में पड़ोसी से विवाद में महिला की तलवार से गला काटकर हत्या। आरोपी ने महिला के पति पर तलवार से किया हमला। महाराष्ट्र में मुंब्रा बाईपास पर पलटा कंटेनर। सड़क पर लगा भारी ट्रैफिक जाम। जेसीबी की मदद से सड़क से हटाया गया कंटेनर। हैदराबाद के बेगम बाजार में 3 मंजिला बिल्डिंग में आग। बिल्डिंग में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। भारी नुकसान की जताई जा रही है आशंका। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। असम के डिब्रूगढ़ में 2 दिनों से बारिश का दौर जारी। जनजीवन हुआ प्रभावित। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। आईपीएल में मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात समेत 6 टीमों को लगा झटका। साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेयर्स को वापस बुलाया। 26 मई तक जाना होगा वापस। आईसीसी WTC फाइनल की वजह से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने लिया फैसला। रबाडा, एनगिडी समेत 8 आईपीएल प्लेयर्स साउथ अफ्रीका लौटेंगे। 30 मई को इंग्लैंड रवाना होगी दक्षिण अफ्रीकी टीम। WTC का खिताबी मुकाबला 11 से 15 जून के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स में बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की एंट्री। जैक फ्रेजर, मैकगर्क आईपीएल के बचे हुए सत्र का नहीं होंगे हिस्सा। आईपीएल के बचे हुए मैचों के लिए मुंबई इंडियंस से जुड़ सकते हैं ट्रेंट बोल्ट। आरसीबी के खिलाफ मुकाबले से पहले ही डिकॉक KKR से जुड़ने को तैयार। रविंद्र जडेजा आईसीसी ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर 1 पर रहने वाले प्लेयर बने। साल 2022 से जडेजा के रैंकिंग में बादशाहत कायम। टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में जडेजा 400 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी दूसरे खिलाड़ी ने नहीं किया ये काम। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 16 मई को शाम 4 बजे होगा रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किया ऐलान। वानखेड़े स्टेडियम में पहले ही सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर समेत कई दिग्गज क्रिकेटरों के नाम पर स्टैंड लिस्ट में अब रोहित शर्मा का नाम भी जुड़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रोहित शर्मा से की मुलाकात। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर शुभकामनाएं दी। अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए करुण नायर का समर्थन किया। कहा करुण भारत के अगले नंबर 4 हो सकते हैं। भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले जेम्स एंडरसन ने अपनी टीम को दी चेतावनी। बोले भारतीय टीम को हल्के में लेने की ना करे गलती। भारत के खिलाफ संभल कर खेले क्रिकेट। जेम्स एंडरसन ने कहा इंग्लैंड को भारत के खिलाफ मिलेगी कड़ी चुनौती। टीम इंडिया के पास अच्छे खिलाड़ियों की है भरमार। 20 जून से लीड्स में खेला जाएगा पहला टेस्ट। सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई से सामान्य तरीके से आईपीएल मैच कराने की अपील की। मैच के दौरान स्टेडियम में ढोल और डीजे न बजाने की कही बात। सुनील गावस्कर बोले भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कुछ परिवारों ने कोई अपने परिजन पीड़ित परिवारों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने अधिसूचना जारी की। नीरज चोपड़ा 23 मई को पोलैंड में भाला फेंक प्रतियोगिता का होंगे हिस्सा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण एनसी क्लासिक प्रतियोगिता को कर दिया है रद्द। लक्ष्य सेन थाईलैंड ओपन से हुए बाहर। मालविका आकर्षी और उन्नति अगले दौर में पहुंची। थाईलैंड ओपन में त्रिशा गायत्री ने मलेशिया की शटलर जोड़ी को हराकर अपने अभियान की जीत के साथ शुरुआत की। अगले दौर में जापान के प्लेयर से होगी भिड़ंत।